दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए हमें कहां कहां से एनओसी लेनी होती है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो किसी विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार हमें हर विभाग से एक एक एनओसी लेनी होगी। यदि किसी विभाग को उस जगह पर जहां आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं आपत्ति है तो आपका पेट्रोल पंप नहीं खुल पाएगा। तो सबसे पहले हमें एनओसी जो लेनी होगी वो होगी पुलिस अधीक्षक। यहाँ से आपको एक एनओसी लेनी होगी। इसके बाद दूसरी एनओसी जो हमें लेनी होगी दोस्तों वो होगी अनुविभागीय मजिस्ट्रेट। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा आपको एक एनओसी लेनी होगी। तीसरी एनओसी दोस्तों जो हमारी होगी वो होगी कार्यपालन यंत्री लोक विभाग। ये आपको जिला, जो भी आपका ज़िला है वहाँ से आपको एक एनओसी लेनी होगी। इसके बाद आपकी आएगी कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग। विद्युत विभाग से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी कि किसी प्रकार का आपका कोई बिल बकाया नहीं है। इसके बाद प्रदूषण विभाग से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी। इसके बाद जो छठवें नंबर की आपको एनओसी लेनी होगी वो होगी आपकी जिला आपूर्ति अधिकारी जी से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी। जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं वहाँ से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड, यदि आप रूरल में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो सरपंच और सचिव किसी एक की एनओसी लेनी होगी। सरपंच की या सचिव की, दोनों में से एक का एनओसी लेना होगा। यदि आप फ्रेंड नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी। नेशनल हाईवे का नज़ारा कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपको नेशनल हाईवे पे यदि आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से आपको एक एनओसी लेनी होगी कि यदि आप नेशनल हाईवे पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से आपको एक एनओसी देंगे। इसके बाद बात करते हैं वन विभाग। वन विभाग से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी कि वन विभाग को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद राजस्व विभाग, मतलब जो जिस ज़मीन में आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस ज़मीन में किसी प्रकार की गवर्नमेंट ज़मीन तो नहीं है। जो भी जिस ज़मीन में आप खोल रहे हैं पेट्रोल वो आप ही की है। इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ से भी आपको एक एनओसी लेनी होगी। सारे विभागों की एनओसी आने के बाद कलेक्टर महोदय जी एक एनओसी बनाकर पेट्रोलियम विभाग को देंगे जिसमें लिखा होगा कि पेट्रोल पंप लगने से हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, आप आरओ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की एनओसी पेट्रोलियम विभाग के पास जाएगी। इसके बाद हम पेट्रोल पंप का काम शुरू कर सकते हैं और काम शुरू कर दिया जाता है तो हमारा पेट्रोल पंप बनने लगता है। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद फ्रेंड एनओसी लेने में हमें कितनी लागत आएगी तो दोस्तों आज अब मैं आपको बताता हूँ कि एनओसी लेने में हमें कितना खर्चा आएगा। सब जगह से एनओसी लेने में हमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, जो कि 10 से 15 लाख रुपए जो हमारा खर्चा आएगा इस खर्चे में हमें सब जगह से एनओसी मिल जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, नमस्कार।